दोस्तों आज हम नाया रयाल की फेमस बुक हुक्ड की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें बताती है कि हम स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेम्स या इंटरनेट के इतने एडिक्टिव क्यों हो गए हैं। इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट को किस स्ट्रैटेजी से बनाया है कि हम चाह कर भी इनकी आदत नहीं छोड़ सकते। यानी ये प्रोडक्ट्स और कंपनीज हमें इतनी परसुएट और इन्फ्लुएंस कर चुकी हैं कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स को ऐसे अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंसिव वे में बनाया गया है कि इनमें से हर चीज़ हमें हमारी ज़रूरत लगती है। दरअसल इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाले बहुत स्मार्ट लोग थे जिन्होंने हमारे इमोशंस, हमारी नीड्स और हमारी हैबिट के पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्हें डिज़ाइन किया है। इसलिए जब एक बार ये हमारे हैबिट साइकिल में आ जाती हैं तो फिर हमारी बाकी की हैबिट्स की तरह ये भी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, गूगल जैसे प्रोडक्ट्स को हमारी लाइफ के साथ इस तरह से जोड़ा गया है कि हमारे 24 आवर्स इन्हीं के सर्कल में स्पेंड होते हैं। बस कुछ मिनट यूज़ करेंगे ये सोचकर हम इंटरनेट ऑन करते हैं या फिर कुछ सर्च करने के लिए इंटरनेट खोलते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और कई घंटे गुजरने के बाद याद आता है कि मैंने तो फलां काम करने के लिए इंटरनेट खोला था। ऑथर ने इसी एडिक्शन को हुक का नाम दिया है। यानी हम पूरी तरह इन कंपनीज के हुक में फंस चुके हैं। ऑथर कहते हैं एक्चुअल में इन कंपनीज के प्रोडक्ट हमारे हैबिट साइकिल से मैच करके बनाए गए हैं। कोई भी चीज़ हमारी लाइफ का परमानेंट पार्ट तब बनती है जब वो हमारी हैबिट बन जाती है, और जो चीज़ जितना ज़्यादा हमारे हैबिट लूप को सेटिस्फाई करती है उतना ही जल्दी वो चीज़ हमारी आदत बन जाती है। तो चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं जिसे ऑथर ने हुक का नाम दिया है कि कैसे ये चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती हैं और हम इनके एडिक्टिव हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं इस हुक साइकिल के 4 फेजेस हैं जो एग्जैक्टली मैच करते हैं हमारे हैबिट साइकिल को, और इन्हीं 4 फेजेस के थ्रू ये कंपनीज हमें अप्रोच करती हैं। और जो चीज़ जितना ज़्यादा इस हुक साइकिल में रिपीट होती है वो फिर हमारी ना छूटने वाली आदत बन जाती है। तो पहला फेज है ट्रिगर। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है, इसी तरह इस हुक साइकिल को स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर की ज़रूरत होती है। और सोशल मीडिया ऐप्स का नोटिफिकेशन ट्रिगर का काम करता है। जब हमें नोटिफिकेशन मिलता है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर, तो ये नोटिफिकेशन हमें ट्रिगर करता है एक्शन लेने के लिए, यानी उस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए। और इसके लिए जब वो ऐप या साइट हम ओपन कर लेते हैं तो वो हुक साइकिल स्टार्ट हो चुका होता है और अब वहाँ से इतनी जल्दी वापस नहीं आते, और एक सिंपल नोटिफिकेशन को चेक करने के इरादे से कई घंटे हमारे उसी साइट पर गुजर जाते हैं। तो ये ट्रिगर या नोटिफिकेशन हमारी हैबिट्स में रिमाइंडर के तौर पर काम करता है। यूजुअली ये ट्रिगर 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगर, इंटरनल ट्रिगर। एक्सटर्नल ट्रिगर वो होते हैं जो हमारे ब्रेन से नहीं बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आते हैं, जिसकी सिंपल एग्जांपल यही नोटिफिकेशन है। और इंटरनल ट्रिगर वो है जो हमें हमारे ब्रेन की तरफ से मिलता है, यानी किसी खास टाइम पर हमारी कोई काम करने की आदत है तो उस वक्त हमारा अपने आप ही वो काम करने को मन करने लगता है। जैसे रात को सोने से पहले या सुबह उठने के फौरन बाद इंटरनेट यूज़ करने की हैबिट है आपकी, तो इस टाइम पर आपका माइंड आपको वो काम करने के लिए इंकरेज करता है। यानी स्टार्ट में तो इन चीज़ों की तरफ हमें एक्सटर्नल ट्रिगर ही ले जाता है, लेकिन कंटिन्यूस यूज़ की वजह से जब वो चीज़ हमारी आदत बन जाती है तब उसे करने के लिए एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत ही नहीं रहती। हमारा माइंड ही फिर हमें ट्रिगर देता है उस काम को करने के लिए। दूसरा फेज़ है एक्शन। जब हमें ट्रिगर मिलता है तो हम फ़ौरन उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। अब कोई एक्शन लेना जितना ज़्यादा इजी होता है उस पर कम एफर्ट लगानी पड़ती है, हम वो एक्शन ज़्यादा लेते हैं। इन प्रोडक्ट्स को भी हमारी इसी हैबिचुअल मिथ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है कि आप उस साइट या ऐप पर एक बार लॉग इन होते हैं, उसके बाद बस फिर आप एक सिंपल टच से उसे ओपन करके जब तक चाहे सिंपली स्क्रॉल करके यूज़ करते रहते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र को उसे यूज़ करने में ज़्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े ताकि वो इसके साथ कंफर्टेबल फील करे और इसे यूज़ करता रहे। तीसरा फेज़ है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो एंड रिजल्ट होता है जो हमें कोई एक्शन परफॉर्म करने से मिलता है। ये रिवॉर्ड जितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है इसके लिए एक्शन लेने को उतना ही ज़्यादा मन करता है। जैसे हम यूट्यूब ओपन करते हैं, वहाँ मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो वहाँ से हमें इंटरटेनमेंट, फन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन जैसे रिवॉर्ड मिलते हैं, इसलिए हम बार बार इन साइट्स को यूज़ करते हैं। अगर रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग ना हो या उसमें नोवेल्टी ना हो तो वो एक्शन बोरिंग सा होता है, इसलिए वो कभी भी हमारी हैबिट नहीं बन सकता। चौथा फेज़ है इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली गेम्स और सोशल ऐप्स के एडिक्टिव होने की बहुत बड़ी रीज़न होती है इन्वेस्टमेंट। यानी हम उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम वहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि हमारे वहाँ पर कोई पैसे लगे होते हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट से मुराद है कि हम उन पर बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी और एफर्ट लगा चुके होते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो फेसबुक पर आपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे अपने पसंद के ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, और एक फेसबुक पेज भी आपने बनाया हुआ है जहाँ पर आपके हज़ारों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। आपके हर पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स और अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको मिलते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने इस फेसबुक अकाउंट को छोड़कर अपना न्यू अकाउंट बना लो, तो आप कहेंगे कि मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मुझे इतना टाइम लगा ये सब कुछ बनाने में। इसी तरह गेम्स के डिफरेंट स्टेजेस इसलिए रखे जाते हैं कि जब आप एक स्टेज पार कर लेते हैं तो आप एनर्जी और टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, इसलिए वहाँ से पीछे नहीं हटना चाहते। तो इन ऐप्स और साइट्स को हम बहुत दफ़ा इसलिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते कि हम उस पर अपनी बहुत सारी एनर्जी और टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं, इसलिए हम अपनी उस अचीवमेंट को वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए फिर उसे यूज़ करते ही रहते हैं हमेशा के लिए। अब इस बुक में दूसरे एस्पेक्ट में बिजनेस के बारे में भी बात की गई है कि आप कैसे ऐसे एडिक्टिव प्रोडक्ट बनाकर लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको भी इन्हीं कंपनीज के प्रोडक्ट फार्मिंग और इनकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होगा ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट और परसुएट कर सको। तो दोस्तों ये था इस बुक का मेन थीम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
दोस्तों हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।